नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे एक फाइनेंशियल कंपनी को लेकर के जिसका नाम है अशिका। अब मैं क्यों चर्चा करूंगा पता है, क्योंकि ये पिछले एक महीने से देखने को ये मिल रही है। जो स्टॉक की चार्ट पैटर्न में लगातार जो ग्रो लेवल बनी, वो करीब करीब 80% के आसपास की ग्रो लेवल पे चली। आखिर क्या सिलसिला है? जो आप चार्ट को देखें तो यहाँ तक में चार्ट में कोई भी ऐसा पैटर्न मूवमेंट नहीं था, लेकिन उसके बाद इस टाइम फ्रेम तक की बात करें तो नियरली आती है कि स्टॉक में कुछ भी ऐसा नहीं था। ये नियर अबाउट द सेम प्राइस के आसपास की ट्रेडिंग करती नजर आई थी। और उसके बाद एक बड़ी सी डील होने के बाद, अब ये क्या था, एक बड़ी सी डील लगता है कि इस टाइम फ्रेम की बात करूं तो करीब 23 जुलाई के आसपास मार्केट में एक बड़ी सी रैली हुई इस स्टॉक को लेकर के, जहाँ पे नंबर और वॉल्यूम की बात करें तो काफी ज्यादा आया। उसके बाद जो जंप का सिलसिला था वो चढ़ता गया। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आखिर हुआ क्या। उसके बाद मार्केट में दोबारा जो नॉमिनल एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो वो फिर उसी आसपास की है, लेकिन इस टाइम पे काफ़ी बड़ा हुआ था, जिसके बारे में देखेंगे आखिर क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट था इसको लेकर के। तो यहाँ पे जो कि खास के जुलाई में देखा गया, तो यहाँ पे जुलाई में कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं था। यहाँ पे कोई भी ऐसा बल्क ट्रेड की ऑप्शन देखने को नजर नहीं आई, एक्सेप्ट द एक उन्होंने जो अस्का ग्लोबल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड था, इनका जो था वो प्लेज कर रखे था, उनका शेयर को लेकर के इन्फॉर्मेशन आई थी। और उसके बाद कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मार्केट में जो वॉल्यूम थी, उस वॉल्यूम को आप आकलन करके देखें तो आखिर यहाँ पे कुछ बड़ी तो हुई थी। आखिर बड़ी क्या हुई थी हम जानेंगे, साथ में देखेंगे मार्केट में पिछले एक महीने से लगातार जो जंप करती सिलसिला है वो क्या सस्टेनेबिलिटी के साथ काम करेगी या नहीं कर पा रही। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके बारे में बुक वैल्यू क्या कहती है। क्योंकि बुक वैल्यू कहती है करीब 57, इंटरेस्टिक वैल्यू के बारे में कहती है 96। अब कहते हैं कि स्टॉक की जो इंटरेस्टेड पार्टी की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्टेड जो कह सकते हैं कि अ, खरीदार की बात करूँ, यहाँ पे निकल के ये आती है। जो ईपीएस है करीब 17 रुपये के आसपास, और 17 रुपये की ईपीएस के बेसिस पे जो मार्केट में खरीदार है वो 13 गुना की भीड़ खड़ी है। अब इस 13 गुने की भीड़ में मार्केट की प्राइस ये है, और ये भीड़ किस लेवल पे खड़ी होती है, क्योंकि भीड़ के ऊपर ये डिपेंड करता है ये पार्ट्स। तो भीड़ को क्रिएट करने के लिए काफ़ी सारे एस्पेक्ट होते हैं, जहाँ पे ये भी देखा जा सकता है कि यदि इसको इंडस्ट्रियल की भीड़ से कंपेयर करेंगे तो वो कहती है नियरली कंप्लीटली 10 का गैप है। अर्थात इसको कह सकते हैं कि 100% नहीं, 80% का तो गैप बनता है ना। 80% का गैप बनता है इसके बीच में, तो क्या 80% आगे और मूवमेंट करेगा स्टॉक? तो अभी हायर टू हायर पे कामकाज करती है, क्या 80% बनने के लायक है? हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लगातार डिमांड बढ़ी है। डिमांड बढ़ी तो हम क्या करेंगे, एक एनालिसिस पार्ट लेंगे। जो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे उसके लिस्ट में कुछ हो रहा है, कुछ फेरबदल हो रहा है, प्रमोटर अपनी पोजीशन तो नहीं बढ़ा रहा है, या कुछ नए बड़े इन्वेस्टर तो नहीं आ रहे हैं। अब दो चीज़ को और देखना जरूरी है, एक तो डेट टू इक्विटी रेशियो को, दूसरा है करंट रेशियो। और यहाँ पे देखना जरूरी इसलिए क्योंकि ये जो चीज़ है ईपीएस, उनको इन दोनों चीज़ों से लगाव बहुत ज़्यादा है। एक से लगाव है जो उसको प्रॉफिट को कम कराता है दबाव डाल के, जिसका नाम है इंटरेस्ट बर्डन। और दूसरा का नाम है प्रॉफिट को उगाता है, जिसके बेसिस पे, उधार सेल्स के बेसिस पे। उधार सेल्स में पता है ना, रिस्क फैक्टर जानना जरूरी है। इसमें रिस्क जानना ये जरूरी नहीं है जो कितने अमाउंट का रिस्क है, रिस्क ये जानना जरूरी है कितने दिन में इनके पास पैसे रिकवरी आती है। क्योंकि रिस्क फैक्टर तो हर जगह है। तब भी एक आकलन करेंगे जहां पे एक इंडस्ट्रियल की जो नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 1 करोड़ 19 लाख के आसपास, जिसमें से प्रमोटर इज 60% होल्डिंग, डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, आरओसी की बात करी 18%, आरओई की बात करें तो करीब 17%। आते हैं आकलन करते हुए कंपनी को लेकर के। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, और लाइक कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आपकी
फीडबैक की हमें हमेशा ज़रूरत होती है। आपके फीडबैक के बेसिस पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं खुद भी अंडरस्टैंड करता हूँ और उसको और भी अच्छे से ट्राई करता हूँ जो कुछ और भी बेटर हो सकता है समझने की। तो देखा जाए तो कंपनी 1994 में बनी थी। आज का क्रेडिट कैपिटल कहती है लोन इन द एडवांसेस, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एंड द लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी एंड द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर मार्केट में कामकाज करती नजर आई। इसके वेबसाइट्स पे देखा जा सकता है सीधा सीधा ये ब्रोकिंग वगैरह की बात करती नजर आती। कहती है जो हम रिटेल ब्रोकिंग्स में काम काज करते हैं, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग में करते हैं, ग्लोबल फैमिली ऑफिस इनके पास है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे कंपनी कामकाज करती है। इनकी पीयर्स में देखा जाए तो पीयर्स में क्या कहती है इसको लेकर, तो पीयर्स में बजाज फाइनेंस और बड़ी बड़ी जियो फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं, HDFC एम्स जैसी कंपनी। सबसे ज़्यादा यदि भीड़ किसी के पास है तो वो है जियो फाइनेंस के ऊपर। लगातार भीड़ बढ़ी जिसकी वजह से करंट प्राइस में क्या हुआ, लगातार फेरबदल होते हुए तो ऊपर निकल के आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ, क्योंकि ये एक बेस है और बेस को जाने बिना हम नहीं कर सकते तो आखिर इसका जो ये जो प्राइस है इस प्राइस में आखिर हुआ क्या, इस प्राइस क्या आगे के लिए सस्टेनेबल है या नहीं है, और इन्वेस्टर की तादाद क्या कहती है इसको लेकर के। क्या सारे के सारे जो 1 करोड़ के शेयर हैं किसी एक दो चार लोगों के आसपास है, या पब्लिक इंटरेस्ट भी बनी हुई है जो भीड़ यहाँ पे दिखाता है। तो रिजल्ट की तरफ देखें और रिजल्ट वाले में सेल्स के आंकड़ों को देखें तो कंपनी ने अपडेट दिया कि हमारे पास सेल्स में लगातार ग्रो कर रही है। चलिए अच्छी बात है। 12 महीने की डेटा तो और भी अट्रैक्टिव मूड में बनी हुई है। इसके साथ साथ देखा जाए तो ये भी अपडेट देता है जिनका जो नेट प्रॉफिट की पार्ट है या फिर इंटरेस्ट के बर्डन के बाद कम, यहाँ पे कहती है 1 करोड़ के आसपास था और यहाँ पे कहती है क्वार्टरली में करीब 11 करोड़ तक, मतलब इसको हिसाब से कहते हैं करीब करीब 100%, 200% तो नहीं लेकिन उससे थोड़ा सा कम, नियर अबाउट कह के 200% के आसपास की जंप किया है इसमें क्यू और क्यू के हिसाब से। और वाई वाई के हिसाब से यदि कंपेयर करके देखेंगे तो काफी क्या था। सबसे पहले सवाल आता है क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर, क्वार्टरली में क्या कर रही है कंपनी। तो क्वार्टरली के बारे में कंपनी कहती है कि हमारे पास ये सिचुएशन थी और हम कई क्वार्टर में नुकसान भी झेले हैं लेकिन कई बार हमने प्रॉफिट भी आकलन किया है, जहां 4 करोड़ से कहाँ पे 17 करोड़ पे जाते हैं, तो ये कुछ फिगर आउट है। ओवरऑल हमने ईयरली बेसिस का देखा तो ये कहती है लगातार जंप का सिलसिला है वो वाई वाई में हमारा पास 200% के आसपास की जंप नियर अबाउट पहुंची है। इस चार इंडिकेटर बाद में आएंगे क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट है जिसका नाम है ये प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है पता है ना, बुक किया जाता है। इसके लिए डेटर्स की पार्ट को जानना जरूरी है, उसको भी जानेंगे। जहाँ पे इसके बेसिस पे ईपीएस में क्या होता है, फेरबदल होता है, लगता है अच्छा ईपीएस तो काफी बढ़ गया। इसके बारे में रिस्क फैक्टर क्या कहता है, और लायबिलिटीज जो उन्होंने लोन लिया उस लोन को लेकर के यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। आखिर इनका लोन लेकर किया क्या। तो 25 करोड़ का लोन लेती है कंपनी, इस 25 करोड़ को लोन लेके कहाँ डालती है, इन्वेस्टमेंट में डालती है। 25 करोड़ का लोन इन्वेस्टमेंट में डालती है और इन्वेस्टमेंट से इनके पास क्या है, ऐसे आते होंगे। अब आते हैं यहाँ पे दोबारा, और इसको देखा जाए तो इसकी हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम कहती है जो सेल्स ग्रो को लेकर कहती है कि लास्ट 3 साल में 41% तक, एक साल में तो और भी अट्रैक्टिव रहा। कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करती है जो कि कहती है कि 3 साल में 87 और एक साल में 330% से नियर अबाउट। स्टॉक प्राइस CGR लगातार एक साल में 642% का जंप किया हुआ, और रिटर्न इक्विटी की बात देखा जाए तो वो भी करीब 15% से ज़्यादा, लेकिन एवरेज 20-22% से नीचे की। अब इसके कुछ एंगल को देखा जाए तो यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे कहा कि एक साल में जो 600% की जंप थी, तो 600% की जंप कहाँ से हुई, और इसलिए जंप का सिलसिला यहाँ से चालू होता है, इससे पहले जंप नहीं था। अब ये लगातार सर्किट लगाता है, क्या ये सस्टेनेबिलिटी के साथ कामकाज कर रहे हैं, नहीं नहीं कर रहा है। या कुछ मूवमेंट देखा जाए तो चार्ट में देख रहे थे जो वॉल्यूम को लेकर के, तो वॉल्यूम को लेकर क्या निकल के आती है, वॉल्यूम में देखने को ये मिलती है
जो कंपनी में जो कह सकते हैं एवरेज वॉल्यूम है तो काफ़ी कम है, लेकिन कई बार वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, मतलब मार्केट में और भी सारे लोग इसको खरीदने के लिए आ रहे हैं, इंटरेस्टेड बना रहे हैं। इसके बारे में क्या कहती है, हम आगे चलते हैं, जानते हैं किसको लेकर के, इनकी इन्वेस्टर को लेकर के। सेंटिमेंटल में देखा गया तो कंपनी ने जो पब्लिकेशन की बात किया था 24 को, आज की बात कर रहा हूँ, 23 को उन्होंने कहा कि अपर सर्किट की बात करती नजर आई थी। इससे पहले जनरल नोटिफिकेशन की एक्स्ट्रा बात किया था, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग की बात किया था उन्होंने। 52 वीक की हाई हाई पे लगातार जंप करती है, सर्किट लगातार टच करती नजर आती है। लगातार टच करती हुई स्टॉक में कुछ और फैक्टर को देखा जाए तो उसके बारे में ये देखा जा सकता है कि इनके पास कॉर्पोरेट एक्शन में कुछ था, कहते नहीं था, अभी तक तो कुछ है नहीं, रियल्टी यहाँ कुछ दिखती नहीं है। और यहाँ तक देखने को मिला जो पिछले एक साल के दौरान में कंपनी के पास, जो बीएससी के ऊपर के डेटा की बात कर रहा हूँ, वो कहती है 638% का जंप था। अब ये यहाँ पे कहती है 638% का जंप था, और यहाँ पे देखने को मिलती है कि 202 रुपये की प्राइस में चेंज हुआ था। और ये कहती है पिछले 6 महीने में, एक साल में बड़ी लंबी जंप थी। आखिर ये कैसे, दोनों के डेटा में डिफरेंस कैसे से? आते हैं, जानते हैं इसको लेते हुए। जहाँ पे वॉल्यूम लगातार इंक्रीज करती है वहाँ पे इन्वेस्टर क्या लिस्ट क्या निकल के आता है। अब देखिए, यहाँ बड़ा एक टॉपिक बड़ा ये है, तो यहाँ पे शेयर होल्डर है जिसको लास्ट मोमेंट में एक टाइम, एक लास्ट 30 जून के आसपास जो डेटा होती है उसको कैप्चर कर लिया जाता है, वही रिपोर्टेड होता है, भले उस टाइम के जिसके पास जो पोजीशन थी। तो यहाँ पे देखने को ये मिली जो प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को इंक्रीज कर रही है, लगातार अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर रही है। एफआई की पोजीशन नियर अबाउट सेम है, पब्लिक की होल्डिंग से क्या हुआ, कमी हुआ। तो आखिर बात क्या था वहां पे, जो प्रमोटर्स ही खरीद रहे हैं। जब प्रमोटर खरीदेंगे तो एफ आई के देखे लिस्ट में कुछ नाम थी, उसके अलावा पब्लिक के पास होल्डिंग देखा जाए तो पब्लिक के पास भी काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है। वो होल्डिंग में ज़्यादातर ऐसा होल्डिंग देखने को मिला है जो कि 1% से ज़्यादा की होल्डिंग करके बैठे हैं, कह सकते हैं जिन्होंने 2 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टेड शेयर होल्डर है। और यहाँ पे एक लिस्ट की बात करूँ तो नंबर ऑफ जो डिमांड की बात किया जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ शेयर जो था वो 1 करोड़ 19 लाख के आसपास का है। ठीक है, 1 करोड़ 19 लाख में जो रिकन्सलेशन की बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ 19,000 1900 के बदला 2,000 होगा, 2500 होगा। तो जो डिमांड यहाँ पे थी तो क्या हुआ, लगातार यहाँ पे इंटरेस्टेड पार्टी आए। जब इंटरेस्टेड पार्टी 1,000 से आज के टाइम में 1900 तक आए, 2,000 2500 के आसपास, तो क्या हो रही है, जो नए लोग यहाँ पे खरीदने को आ रहे हैं, लेकिन मार्केट में क्या हो रही है, मार्केट में डेली सर्किट लगेगा तो मिलेगा हाथ में क्या। इसलिए मार्केट में कुछ दिनों से लगातार जो सर्किट का सिलसिला है वो लगातार चलता नजर आता है, क्योंकि मूविंग रेस से कई गुने की रफ्तार से उछाल करती नजर आ रही है। एक नज़र डालते हैं इसकी एनालिसिस पार्ट को लेकर के, तो कहती है जो कंपनी ने जो होल्डिंग था उसको लगातार इंक्रीज कर रही है। आखिर क्यों कर रही है, कंपनी ने बायबैक तो किया नहीं, तो प्रमोटर खरीदते नजर आ रहे हैं, और स्टॉक 4 गुने के आसपास ट्रेड कर रहा है, डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और रिटर्न इक्विटी भी करीब 12% के ओवर लास्ट 3 साल में देखने को मिला है। एक नज़र डालेंगे हम पीयर्स को लेकर के, आखिर पीयर्स में जो ये डेटा निकल के आती है ना, आगे चल करके हम कंपेरेटिव करेंगे आखिर पीयर्स में किसके पास क्या है, किस डेटा के बेसिस पे है, क्या एक्सपेक्टेशन है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन स्टॉक परफॉर्मेंस क्या कहती है।
अब आते हैं एक नज़र हम पीयर्स को डालते हुए और इसमें डालते हैं क्या कहती है। और सेगमेंट वाइज कोई डिटेल यहाँ पे रिजल्ट का तो पार्ट देखने को नज़र नहीं आई है, सेगमेंट वाइज कुछ आएगा नहीं। पीयर्स की तरफ देखते हैं, पीयर्स वाले में कहती है कंपनी को लेकर के, जो बजाज फाइनेंस है इन द टॉप फर्स्ट पीयर्स के अंदर, एस जी फिन है। किससे किसको कंपेयर किया जाए, ये यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड ऑन डेटा कुछ आता है, अर्थात इनका कुछ नेट अपनी खुद की इनकम नहीं थी क्या, कहती खुद की इनकम थी। 18 लाख, 18 करोड़ के आसपास की सेल्स किया था हमने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था, 73% के आसपास का था। आज की स्टॉक लैंडिंग में हम जाने आशिका, जो कि ब्रोकिंग कंपनी है, सेल्स कंपनी है, उसके बारे में जान रहे थे। इसमें आखिर 5% का सर्किट क्यों लगा है, उसके पीछे ये देखने को मिला, जो प्रमोटर ही अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से लगातार जो वॉल्यूम था वहाँ पे इंक्रीज हो गया। और पिछले एक, कब की बात कर रहा हूँ, पिछले जुलाई से लेकर के एक महीने के अंदर प्राइस जो थी नियरली 82 रुपये के आसपास, 82 से 229 रुपये के सफ़र को इन्होंने जंप कर लिया। मतलब कहते हैं धरती से आसमान पे चले जाना, वही बात यहाँ पे निकल के आती है। जबकि इसमें इन्वेस्टर की तादाद केवल और केवल 2000 से 2500 शेयर होल्डर की लिस्ट निकली है। और वॉल्यूम की बात करें, जो 1 करोड़ के आसपास, 1.25 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, उस वॉल्यूम जो खास के शेयर शेयर था, उस शेयर में कितनी की ट्रेडिंग होती है, करीब 55,000 की ट्रेडिंग हुई, 2000 की ट्रेडिंग हुई। मतलब मार्केट में ट्रेडिंग में क्या हुआ, काफ़ी कम लोग आए, कई बार कुछ ज़्यादा लोग आ गए खरीदने को बेचने को लेकर के, लेकिन ट्रेडिंग तो चलती रही। तो आज की स्टॉक लैंडिंग में हमें जाना है इसको लेकर के, कंपनी को लेकर के, आखिर इसमें क्या था इस कंपनी को लेकर के। और यहाँ पे ये देखने को मिला, जो रिवेन्यू लगातार जंप किया और EBITDA और नेट मार्जिन तक में लगातार जंप का सिलसिला वाई वाई में ग्रो लेवल पे बनी नजर आई है। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं किसी स्टॉक को लेकर के, दिस इज कम्प्लीटली लर्निंग पार्ट्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।